हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आपको अवकलन के जो प्राचलिक फलन है उनके अवकलन के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, प्राचलिक फलन होते क्या हैं। जब दो चर राशि x और y मान लें, आप किसी तीसरी चार राशि के माध्यम से परिभाषित हों, यानी x और y में सीधा संबंध ना हो। कैसे कि जैसे मान लो x का मान तो ft है और y का मान आप मान ले gt। दो चर राशि है और वो किसी तीसरी चर राशि के माध्यम से यहां पर परिभाषित है, तो हमें dy/dx निकालना है। तो ये आपका y है, तो g' और बटे में f' हम करेंगे। ऐसे आप यहां पर हम इसका अवकलन निकालेंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। अब मैं इस पर आधारित एग्जाम्पल आपको कराऊं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर आपके x बराबर है a cos थीटा और y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा। देखो, ये एग्जाम्पल इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो, ये जो एक्सरसाइज है इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। ध्यान रखना है, हमें dy/dx निकालना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो ये आपका dy/d थीटा लूं में, तो a साइन का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा, और इसका करूं तो dx/d थीटा, तो -a साइन थीटा हो जाएगा। हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx करें तो dy/d थीटा और बटे में dx/d थीटा, ये हमें करना है। जो मैंने इधर लिखा है भी उसी के आधार पर हम करेंगे। तो ये आपका a cos थीटा बटे माइनस a साइन थीटा, थीटा से थीटा माइनस कोट थीटा, ये आपका आंसर इसका आ गया है। उतार ले इसको। एग्जाम्पल लिखकर देखिए भाई, x बराबर 80² और y बराबर 280। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। t के सापेक्ष अवकलन करें तो ये होगा हमारा dx/dt बराबर t² का करेंगे तो 280 आएगा भाई, और dy/dt तो 2a का हो जाएगा 1। हमें निकालना है dy/dx, तो ये dy/dt और बटे में dx/dt, दोनों के मान रख दें तो 2a/280, तो 1/t इसका आंसर आ गया। देख लो। एग्जाम्पल 32 देखो भाई, यहां भी हमें थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करना है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो ये होगा dx/d थीटा बराबर a, थीटा का अवकलन 1 और साइन का अवकलन हो गया है कोस, और ये होगा यहां पर dy/d थीटा बराबर a, 1 का 0, कोस का माइनस साइन थीटा हो गया भाई, माइनस पहले से ही है तो प्लस। आप देखिए यहां पर dy/dx बराबर, तो dy/d थीटा और ये आएगा dx/d थीटा, दोनों के मान यहां रखें तो ये हो गया a साइन थीटा और बटे में आएगा a1 माइनस कॉस थीटा। अब ये
हाफ एंगल में इनके सूत्र खोलें। साइन टू थीटा का सूत्र होता है भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यहां पर हाफ एंगल में हो जाएगा ए से, तो ये काट दो पहले 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे कोस का सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना। अब देखो ये यहां पर 1 प्लस का है तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। 1 से 1 2 से 2 भी, एक साइन भी काटो भाई, कॉस बटे साइन तो कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 33 देखिए। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखिए 2/3 आएगा शुरू में, x की घात 2/3 माइनस 1। अब इसका करेंगे तो 2/3 y की घात 2/3 माइनस 1, फिर y का भी करूं तो dy बटे dx, और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब 2/3 से भाग कर दो भाई, भाग करेंगे तो 3 एकम 3, ये तो कट जाएगा दोनों ही। x की घात 3 एकम 3, 3 माइनस के 2 प्लस के तो माइनस 1/3, y के भी माइनस 1/3, dy अपॉन dx बराबर 0। इसको ले जाओ उधर, यानी y की माइनस 1/3 dy अपॉन dx बराबर माइनस x की माइनस 1/3, तो dy अपॉन dx हो गया हमारा माइनस x की माइनस 1/3 और y की भी माइनस 1/3। आप देखो दोनों घात माइनस की हैं तो ये प्लस की करेंगे तो कैसे होगा भाई, y की 1/3 और बटे में x की घात 1/3, दोनों को एक साथ लिख लो, y बटे x की घात 1/, तो ये हमारा dy अपॉन dx का आंसर आ गया। एक लाइन और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो कि dy अपॉन dx बराबर माइनस y बटे x घनमूल, यहाँ 3 लिख लो इसमें, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो dx अपॉन dt, x नहीं भाई t के सापेक्ष करना है, तो ये होगा 2a, टी स्क्वायर का करेंगे 2t, और dy अपॉन dt बराबर 4at की 3। हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt हो जाएगा 4at की 3 और बटे 2 दूनी 4, at a से a, 4 से 4, एक t भी कटेगा तो t स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करें तो dx अपॉन डी थीटा माइनस a साइन थीटा, और ये dy अपॉन डी थीटा माइनस b साइन थीटा। हमें करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा है माइनस b साइन थीटा हुआ, माइनस a साइन थीटा, दोनों कटेंगे, माइनस माइनस प्लस b बटा a हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 3, ये भी यहां पर देखो t के सापेक्ष ही अवकलन करना है, t के सापेक्ष अवकलन, तो इसमें यहां पर होगा
डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कॉस टी और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कोस का अवकलन देखो माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2 आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2, पहले सूत्र लिख दूं, डी वाई अपॉन डी टी और बटे में डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस 2 साइन 2t और बटे में आएगा कोस टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन 2t का सूत्र खोल दें, 2 साइन टी कोस टी और बटे में कोस टी हो जाएगा, कोस टी से कोस टी 2 दूनी 4 माइनस 4 साइन टी आपका आंसर आ जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 x बराबर 4t और y बराबर 4/t, तो t के सापेक्ष अवकलन अवकलन करें तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, तो t का 1 और डी वाई अपॉन डी टी 4। देखो 1/t का माइनस टी स्क्वायर होता है भाई, तो माइनस टी स्क्वायर कर दिया, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी और बटे में आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी माइनस 4/t स्क्वायर है और ये बटे में आ जाएगा 4, 4 से 4 काट दो माइनस, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा और इनटू में 2 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर कॉस थीटा और माइनस साइन का हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू 2। ये हुआ हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बटे में आएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, दोनों के मान रख दो भाई। ये हुआ कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, यह आएगा बटे में साइन 2 थीटा और माइनस 2 भी है भाई साथ में, तो साइन थीटा रह गया, यह आपका आंसर आ जाएगा। छठा प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए थीटा का अवकलन हो गया भाई 1, क्योंकि थीटा के सापेक्ष 1 होगा, साइन का अवकलन कोस होता है माइनस कोस थीटा हो गया, इसका करें इधर डी वाई अपॉन डी थीटा, तो 1 तो 0 हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, कोस का अवकलन माइनस के साइन थीटा हो गया। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी थीटा, मान रखो भाई डी वाई अपॉन डी थीटा हो गया हमारा माइनस ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए काट दो, साइन थीटा का सूत्र खोल दो हाफ एंगल में, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 2 से 2 1 साइन काट दो, कॉस बटे साइन यानी माइनस
कॉट थीटा बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर 7वां प्रश्न है भाई, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करें तो ये मान आएगा dx अपॉन dt। देखो भाग विधि बहुत, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। भाग विधि लगाएंगे, हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों आएगा, अंश का करेंगे अवकलन तो 3 साइन स्क्वायर टी। देखो हर का होल स्क्वायर, हर जो का तो अंश का अवकलन, इसको मैं x मान कर करूंगा, x की घात 3 का 3x की घात 2, तो 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन का करूंगा तो कोस टी, कॉस टी माइनस हर जो का त्यों, अंश जो का तो इस बार साइन की 3t, हर का अवकलन करेंगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स यानी कोस 2t। फिर कोस का करूंगा तो माइनस साइन आएगा भाई, माइनस साइन 2t, फिर 2t का करूंगा तो 2 आएगा। तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दें इस पर। इसका मैं अंडर रूट हटा दूं इसका स्क्वायर से, तो ये हुआ कोस 2t। अब इसका पूरे का मैं लघुत्तम लूं, लघुत्तम आएगा कोस 2t का अंडर रूट। अब कोस 2t की अंडर रूट की गुणा इधर करूं तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कोस 2t, और ये हो गया गुणा में 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन की घात 3t है और ये साइन 2t है, तो सूत्र खोल लेता हूं, कॉस टी, 2 साइन टी कोस टी। आप देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें आप। एक तो साइन की 2 कॉमन है, एक कोस कॉमन है, तो साइन स्क्वायर टी और कोस टी ये हमारा कॉमन आ गया है। एक तो 3 बचा और इधर बचेगा 2, साइन की 3 और 1 4 है, तो 2 बाहर तो 2 बच गई, और बटे में कॉस 2t की घात देखो 1 और आधी, 3/2 बच गई, 1.5 हो गई। अब इसमें हमें निकालना है दूसरा पार्ट, तो मैं इसको इधर कर देता हूं, dy अपॉन dt। अब इसका भी मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो वही विधि जो अभी हमने की है, हर का होल स्क्वायर करेंगे, cos 2t का अंडर रूट का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का करूंगा मैं अवकलन। इसको जैसे भी इधर किया था, x की घात 3 का 3x की घात 2, तो 3 कॉस स्क्वायर टी, फिर कोस का करूंगा तो माइनस साइन टी, माइनस अंश जो का त्यों, तो कोस की 3, और हर का अवकलन करूंगा तो जैसे इधर क्या था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट कोस 2t आएगा, और फिर इसका करूंगा तो जगह कम रह गई भाई इधर, इसका करूंगा तो माइनस साइन 2t आएगा, और एक 2 और आएगा। देख लो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका कट गया भाई, 2 से 2, ये अंडर रूट भी कट जाएगा इससे। अब इसका उधर में लघुत्तम अगर लेता हूं तो लघुत्तम जो आएगा
कॉस 2t और अंडर रूट में कोस 2t आएगा। इस अंडर रूट कोस 2t की गुणा करेंगे इधर, तो ये माइनस भी में ले लो इधर 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और इसका अंडर रूट हट जाएगा जब इसकी गुणा करूंगा तो कॉस 2t हो जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर कोस की घात 3 है, इनटू में साइन 2t तो 2 साइन टी और कोस टी हो गया। अब देखो इसमें यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो एक घात इसकी आधी इसकी, तो कॉस 2t की घात 3/2 हो गई। अब इसमें दोनों में देखो, एक तो कॉस स्क्वायर साइन टी कॉमन है, कॉस स्क्वायर टी साइन टी ये कॉमन आ गया है, -3 cos 2t, और इधर बचेगा हमारा कॉस की 3 और 4 में से बाहर है, 1 2 ये बचा, ये हमारा बच गया है। अब हमें करना क्या है, dy/dx हमें निकालना है। तो एक लाइन अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो रहने दो, बढ़ाने को कहाँ से करें, जगह कम है भाई, यहाँ दिख जाएगा आपको, ये दिख जाएगा। तो आप ऐसा करें, dy/dx अगर मैं निकालता हूं तो dy/dt और dt/dx, यानी ऐसा कर लो, अगर ऐसा भी कन्फ्यूजन है तो ये छोड़ो, अपॉन में dx/dt ऐसे लिख लो। चलो आप देखो यहाँ पर पहले हम लेंगे dy/dx वाला पद, जगह थोड़ी कम रह गई भाई, शायद नीचे दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा रुको 1 मिनट। आप देख लो, दिख जाएगा, ये लो dy/dt ये रहा हमारा, तो कॉस स्क्वायर टी साइन टी इंटू -3 cos 2t है और 2 cos स्क्वायर टी। तो देखो यहां पर cos 2t का मैं सूत्र खोलूंगा, और सूत्र भी कौन सा खोलूंगा, जिसमें हमारा cos आता हो, ये ध्यान रखना है। cos 2t का सूत्र वो खोलूंगा जिसमें cos आए, वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस के 2 cos स्क्वायर टी। अब यहां पर बटे में हमारा cos 2t की घात 3/2 है, ये आ गया। अब इसकी बारी, ये बटे में आएगा और ये आएगा ऊपर, तो यहां पर हम ले लें cos 2t की घात 3/2, ये पद आएगा बटे में साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट में cos 2t, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है तो cos 2t का सूत्र कौन सा खोलना है, जिसमें साइन स्क्वायर आता है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये आपने किया, देखो ये ऊपर ये नीचे, ये कट गया, एक साइन कट गया, एक कोस कट गया, तो जगह थोड़ी कम रह गई भाई। कोई बात नहीं, मैं ऊपर से इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, साफ कर देता हूं, इधर ध्यान देंगे।
आप देखिए, एक तो कोस बचेगा यहां पर कॉस टी, इसकी गुणा करूं माइनस 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, और बटे में बचा हमारा साइन टी इनटू 2 एकम 2, और 2 नहीं, ये 3 होगा भाई, 3 है भाई, 2 नहीं 3 है, ध्यान रहा 3, तो 3 एकम 3, और 3 दूनी हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी, और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। आप देखो इसमें ये हुआ आपका कोस टी बटे साइन टी, 3 और ये 6 माइनस 2, तो 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी, और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। नीचे साइन की इसकी गुणा कर लेंगे आप कोस की, देखो बराबर 3 कोस टी माइनस 4 कोस की घात 3 टी, और नीचे हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन की घात 3। अब ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये होगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, और ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये सूत्र बना माइनस 3 कोस 3 टी का, और ये हो गया साइन 3 टी का। अब ये आपका माइनस कोट 3 टी आ गया है, ये आपका आंसर। देखो ये आपका एक बार मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान हमने ये रखा कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 कॉस 2t। कॉस 2t का सूत्र वो खोलेंगे जिसमें कोस आता है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी जो कहती हूँ बटे में कॉस 2t की पावर 3/2। अब डी एक्स अपॉन डी टी का मान रखा साइन की घात 3t कॉस टी ब्रैकेट में 3, इसमें क्या है साइन वाला फॉर्मूला खोलेंगे कोस 2t का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब हमने इसमें अंदर जो कटा वो काट दिया, यहाँ कोस बचा, गुणा की 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 कोस स्क्वायर टी, और बटे में साइन टी 3, यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो ये 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी है और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इसकी हमने अंदर गुणा कर ली दोनों की। तो ये तो हमारा सूत्र इस वाले में मैंने क्या किया माइनस कर लिया, क्योंकि माइनस लेंगे तभी सूत्र का। ये कोस 3t का, ये साइन 3t का, कोस बटे साइन कोट 3t आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x बराबर a कॉस टी
प्लस लॉग tan t/2 और y बराबर a साइन t। देखो यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हमारा dx अपॉन dt बराबर a कोस का अवकलन माइनस साइन टी, लॉग x का 1/x होता है तो 1/10 t/2, फिर tan का करेंगे तो sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे तो 1/2 और ये होगा dy अपॉन dt बराबर a cos t। यहाँ पर इसको थोड़ा हल करें तो ये बाहर माइनस साइन टी, सबको हम साइन कोस में खोल दें, 1/sin t/2 बटे में कोस आएगा तो ऊपर चला गया कोस t/2 गुणा sec 1/cos होता है cos स्क्वायर t/2 गुणा 1/2, एक घात इससे हमने काट दी। तो ये हुआ हमारा a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 और cos t/2, ये हमारा एक सूत्र बन गया है। देखो यहाँ पर माइनस साइन टी और 1/sin t का सूत्र हमारा बन गया है। अब इसका लघुत्तम लें तो ये होगा बराबर a, लघुत्तम हो गया साइन टी, गुणा करें माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर बाई a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। हमें मान निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो ये हमारा मान आएगा इधर dy अपॉन dt हमारे पास है a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी गुणा में dy अपॉन dt, उल्टा लिख दिया भाई हमने, dy अपॉन dt हमारा ये है, छोड़ो, बराबर a cos t, इसके बटे में a से a काट दो, एक कोस काट दो, साइन ऊपर जाएगा तो साइन t बाई कॉस t बराबर tan t, ये आपका आंसर। देखो नौवा जो प्रश्न है, x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन dx अपॉन थीटा sec थीटा tan थीटा, फिर यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा बराबर होगा a, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, हमें निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो बराबर dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, a sec स्क्वायर थीटा बटे a sec थीटा tan थीटा, a से a काट दो, एक sec काट दो, तो ये हम sec थीटा बटे tan थीटा। अब इसको अगर मैं खोलता sec को तो 1/थीटा और ये आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा से कोस थीटा काट दो, 1/sin थीटा बचा भाई और 1/sin हो जाएगा कोसेक थीटा, ये आंसर। क्वेश्चन 10 देखिए, x बराबर a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर है आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देखो बुक में आप प्रश्न देख लिया करें बेटा, और NCERT बुक है, वही सारे क्वेश्चन है,
थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, जैसे हम समझा रहे हैं क्वेश्चन तो आपकी समझ में कैसा आ रहा है कैसा नहीं, कमेंट के द्वारा वो भी बता दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि क्वेश्चन किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कैसा समझ में आया है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो dx अपॉन डी थीटा बराबर ए, कोस का अवकलन माइनस साइन होता है भाई। यहाँ आपके दो पद हैं, गुणा वाले सूत्र से पहला पद जो कहते हूँ दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहते हूँ पहले का अवकलन। तो ये माइनस में आएगा, प्लस में कटेंगे, ए थीटा कोस थीटा बच गया। दूसरा इधर ये भी डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए, साइन का अवकलन किया तो कोस थीटा। अब यहाँ भी दो पद आगे भाई, तो माइनस है भाई, पहला जो कहते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन, ये हो गया। तो ये आपका है ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा हुआ, और माइनस कॉस, तो ए थीटा साइन थीटा, ये आपका मान आ गए दोनों। हमें मान निकालने डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी थीटा और बटे में डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा और ए थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट गए, साइन बटे कॉस टेन थीटा आपका आंसर आएगा। लास्ट का प्रश्न और है, देखो भाई लास्ट का प्रश्न दिया हुआ है कि अगर x का मान है a की घात साइन इनवर्स टी और इसका अंडर रूट है, और y का मान है a की घात कॉस इनवर्स टी, उसका भी अंडर रूट है, तो हमें सिद्ध करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस के वाई बटा एक्स, ये हमें सिद्ध करना है भाई। देख लो लास्ट प्रश्न है और इसके बाद हम एंड करेंगे इसका। तो देखो जब अंडर रूट आ जाए तो लॉग ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो लॉग एक्स बराबर लॉग ए की घात साइन इनवर्स टी, और अंडर रूट का मतलब इसकी घात 1/2 है। ऐसे इसमें भी कर लूँ, लॉग वाई बराबर लॉग ए की घात कॉस इनवर्स टी और उसकी घात भी 1/2। लॉग एम की घात एन वाला सूत्र, लॉग एम की एन बराबर एन लॉग एम, ये हम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो जो घात है गुणा में 1/2, साइन भी गुणा में, एन टू में लॉग ए हो गया है। इधर हो गया है लॉग 1/2 कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए है, सॉरी। अब देखो यहाँ पर टी है, दोनों का मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो 1/x डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1/2, साइन का होगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू लॉग ए, एक्स भी गुणा में ले जाऊं उधर, चलो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एक्स लॉग ए और बटे 2 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इधर ये होगा 1/y डी वाई अपॉन डी टी, इसका अवकलन किया हमने 1/2 माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट इंटू में लॉग ए, वाई गुणा पूछा दो भाई, डी वाई अपॉन डी टी बराबर वाई लॉग ए और बटे में 2 1 माइनस टी।
हमें निकालना है dy अपॉन dx निकालना है, तो बराबर dy अपॉन dt और बटे में dx अपॉन dt, दोनों को बटे करो भाई। ये हो गया माइनस वाई लोगे, माइनस की वाई लोगे और बटे में 2 1 माइनस टी स्क्वायर, बटे में करेंगे तो x लोगे और ये चला जाएगा ऊपर गुणा में, या फिर रहने दो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2, 2 से 2 ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस वाई बटे x आपका आंसर आ गया है dy अपॉन डी एक्स। ये आपका आंसर है और यही इसमें सिद्ध करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में कंप्लीट, बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखेंगे, इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए कमेंट के द्वारा मुझे बताएं और अपने मित्रों में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी आप कर सकते हो करो, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊं। तो ये तभी संभव होगा बेटा जब आप रुचि से पढ़ोगे और अपने मित्रों को भी आप कहोगे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।